अच्छा, जो मेरी जो आज की मेहमान डॉक्टर साहिबा है, वो डॉक्टर नहीं लगती, वो कोई मॉडल लगती हैं। इसलिए कि लोग बड़े समझते हैं सीरियस से होंगी और हंसी मजाक नहीं करती होंगी और स्टाइल वगैरह। सॉरी तमाम डॉक्टर साहिबान से और जितनी भी लेडी डॉक्टर्स हैं माजरत के साथ, लेकिन मेरे जहन में इमेज ऐसा ही था। तो नाम है इनका डॉक्टर अफशा खान और पिछले 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। 21 साल। अभी चेक करती हूँ उनकी एज क्या है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ऐसे मिलते हैं ना कोरोना में। अफशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? मैंने ठीक कहा ना कि आप डॉक्टर नहीं लगती हैं? अच्छा। इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। माशाल्लाह मेरा बेटा है, मेरी बेटी है 20 ईयर ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साहबजादे हैं और माशाल्लाह 17 ईयर ओल्ड मेरी बेटी है। क्या बात है, जबरदस्त। ये तो आपने सारा रात एकदम से खोल दिया, कुछ तो सीक्रेट रख लेती। क्योंकि मैं जिस शोबे से हूँ तो वहाँ पे फिट तो रखना पड़ता है चाहिए, बिल्कुल। और जिस शोबे से भी हो, चाहे हाउस वाइफ हो, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सुबह उठ के शीशा देखे डर ना लगे, अच्छा लगे, है ना? बिल्कुल। ये कौन है ऐसा? और खवातीन अक्सर अपना ख्याल नहीं रखती, ये मेरा गिला रहता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि खवातीन के पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं होता? ऐसे क्या कर रही होती हैं? इट्स अ चीटिंग, अपने साथ हम चीटिंग कर रही होते हैं ये कह के कि भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज काइंडली मैं अपनी बहनों को यही कहती हूँ कि अपने लिए जरूर टाइम। मेरे ख्याल से 24 घंटों में चाहे किसी मुल्क के सरबराही क्यों ना हो, 10 मिनट तो निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना? एक मी टाइम होना चाहिए। 24 आवर्स में आपका अपना 1 से 2 घंटे एग्जैक्टली लाजमी। डॉक्टर अफशा जो है होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और जनाब क्या कहते हैं, होम्योपैथी में आप जो है ना प्रैक्टिस कर रही हैं। आज का जो टॉपिक जो है वो बड़ा मजेदार है। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे के हवाले से। पूरी दुनिया में 75% लोग मोटापे का शिकार हैं। पाकिस्तान में 24% से अबव ये रेशो आ रहा है मोटापे का। 18% खवातीन में मोटापा है और जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो अमेजिंगली तकरीबन 22% के करीब मोटापे का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, और होम्योपैथी में इसका कितना रोल है, किस तरह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जनाब आज हम अफशा से ये बात करेंगे। हमें कॉल भी आपने करनी है, भी नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा और मुझ तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन मैं डॉक्टर अफशा का नंबर बता देती हूँ ताकि अगर आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उनका नंबर है जी 0333 513 9482 0333 513 9482। जी अफशा सही बताया मैंने? जी बिल्कुल सही। सेटेलाइट टाउन में आप प्रैक्टिस कर रही हैं? जी सेटेलाइट टाउन में पिछले 21 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास मेजोरिटी जो कपल्स आते हैं और इनफर्टाइल्स कपल होते हैं और उनका ये प्रॉब्लम्स होता है कि उनके बेबीज नहीं हैं। लेकिन बेसिकली कॉज में जब हम पीछे जाते हैं उनकी हिस्ट्री में तो फैट्स बहुत ज्यादा काउंट होते हैं। मतलब मोटापा स्पेशली औरतों में और यूट्रस के ऊपर एक चर्बी की जो लेयर्स होती हैं उसकी वजह से भी उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है। बीमारी है। इसके साथ जो लोग कहते हैं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो तो चले है ही है ना। लेकिन जो औरतों को मसाइल या औरतों के जो मसाइल आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो कि 90% हमारे एशियन खवातीन को पता ही नहीं है कि ये फैट की वजह से हमें ट्यूब ब्लॉकेज हो रही है, हैज की प्रॉब्लम हो रही है, या इन्फेक्शन यूट्रस हो रहा है, या फाइब्रॉइड्स बन रही हैं। तो वो समझती हैं कि लेकिन मैं तो ऐसे भी डॉक्टर अफशा ऐसी खवातीन देखी हैं जो कि ओबेसिटी की तरफ नहीं है लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होते हैं गायनी के। गायनी के अगर सिर्फ गायनी का प्रॉब्लम है तो उसमें ये है कि उसको ट्रीटेबल है ना, वो ठीक किया जा सकता है। बट ये है कि फैट्स के साथ अगर गायनी का प्रॉब्लम है तो फिर पहले फैट्स को कम किया जाता है और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं ओबेसिटी के साथ मोटापे का, या लोग समझते नहीं कि ये कोई बीमारी है? तकरीबन 90% जो है लोग आते हैं और जो जिन लोगों को देहात वगैरह में दही इलाकों में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मोटापे की वजह से हम किसी प्रॉब्लम का शिकार है, बेऔलादी का शिकार है, तो वो इस चीज को कंसीडर ही नहीं करते। तो बेसिक क्या बीमारियां मोटापे से हमें लग सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट का इशू जो 90% औरतों में भी और मेल्स में भी आता है वो तो आता ही है। शुगर आती है, ब्लड प्रेशर हार्ट से ही रिलेटेड है।
ये तो है, थायराइड्स का इशू आ जाता है। अब थायराइड्स के साथ आपका एग ओवुलेशंस नहीं हो रहा होता, तो वो ये सारी चीजें कुछ ना वो सब कुछ जुड़ी होती हैं, वन बाय वन एक दूसरे के साथ वो कर रही होती हैं प्रॉब्लम क्रिएट। तो खवातीन जो हमारे दई इलाकों से, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से और आगे पीछे से खवातीन आती हैं, तो वो ये चीज है कि जब वो हमें बता रही होती हैं या हमें उनकी जब हिस्ट्री में जाते हैं, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी को, लेकिन उनको अपना पता ही नहीं होता कि हमें लकोरिया है, यूट्रस इन्फेक्शन है, ये वो उसको कंसीडर, बीमारी कंसीडर ही नहीं करती। तो वहां पे हमें बड़ा दुख भी होता है कि भाई खवातीन में। लेकिन आजकल जो है पिछले 2 से 3 4 साल में मीडिया की वजह से भी और वैसे भी काफी खवातीन में अवेयरनेस है, लेकिन ये है कि फिर भी वही बात आ जाती है कि खवातीन के सोर्सेज इतने नहीं है कि वो डॉक्टर तक अप्रोच कर सके या स्पेशल किसी डॉक्टर से मिल सके। अच्छा, दूसरी बात है अफशा कि बिल्कुल दोस्तों की तरह से मैं आपको डॉक्टर अफशा नहीं कह रही हूँ, अफशा कह रही हूँ। थैंक यू। कि खवातीन जो है ना वो मुझे लगता है गिल्टी उनको फील करा जाता है अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर दें और प्यारी लगनी शुरू हो जाए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि दे फील गिल्टी कि हाय हमने किसी का हक तो नहीं मार दिया, बच्चों को टाइम देना कम कर दिया, हस्बैंड को टाइम देना कम कर दिया। हाँ, ये भी औरतों में बहुत ज्यादा होता है। पहली बात तो ये, अगर ये सब कुछ करें तो उनके हस्बैंड भी खुश होंगे, उनके फैमिली भी खुश होगी। बहुत कम लोग हैं जो आप पर एतराज करेंगे। बेसिकली हम खुद में होना चाहिए। एग्जैक्टली, बेसिकली हम खुद अपना ख्याल नहीं रखते। हम खुद ये अपने आप को कह रहे होते हैं कि कोई मतलब क्या सोचेगा, अम्मा क्या बोलेंगी, सास अम्मा क्या बोलेंगी, नंदे क्या बोलेंगी। अगर उनको पता चल जाएगा आपका मूड, आप 1 साल में 2 साल में उनके साथ रहते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी हैबिट्स में आएगी। फिर वो आपको एक्सेप्ट करेंगी। अब हम पहले एक वो घरेलू माई का रोल अदा करते हैं, नई नई शादी होती है, फटोफट बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ये वो। आपने क्या बनाया था शादी के बाद सबसे पहले खाने में? मीठा बनाया होगा। मीठा बनाया था, और ऑनेस्ट बताऊं, मेरे तो वो कुक ने बना दी थी। और उसको एंड पे मैंने चमचा चला दिया और वो बड़ी पतली सी वैसे बनी थी। अच्छा। उसको पतला करके शो किया गया था कि भाभी नहीं बनाई है। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम जब दाल चावल बनाए तो मैंने बहुत ढेर सा चावल बना लिया था। ये स्पिरिट्स आए माशाल्लाह, अच्छी लग रही है, आवाज से बड़ी प्यारी लग रही है। आवाज से तो यंग लग रही है। अच्छा, ऐसा है ना, खवातीन कहती हैं जी हम डाइटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। तो उसमें ये है कि मैंने बहुत सारी बच्चियों को भी और खवातीन को भी देखा है कि वो बस देखा है जी, हम महीने बाद 2 महीने बाद कहीं मार्केट में गई हैं या आगे पीछे कहीं गई हैं, तो उन्होंने अपना वेट किया, तो उनका वेट ज्यादा आया है, तो उन्होंने डाइटिंग शुरू कर दी है। ठीक है, उन्होंने उसके पीछे रीजंस नहीं देखी कि हमारा वेट ज्यादा अगर हुआ है इन 1 महीने में, 2 महीनों में 1 kg 2 kg अगर बढ़ा है, तो किस चीज से बढ़ा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो औरतों में, स्पेशली एशियन, आप बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, ये एशियन खवातीन में मेजोरिटी जो होती है विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, वो कंसीडर ही कहीं पे नहीं होती, उसको काउंट ही नहीं किया जाता कि आपके फैट्स विटामिन डी की कमी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम अपना थायराइड का टेस्ट कभी भी नहीं करवाते जब तक हमारे जोड़ों में दर्द ना शुरू हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हम अपना थायराइड का टेस्ट नहीं करवाते। वो पूरा प्रोफाइल लाजमी हर औरत को हर 6 महीने के बाद करवाना चाहिए, और 20 से लेकर 50 के दरमियान तो लाजमी करवाना हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद थायराइड का पूरा प्रोफाइल करवाना चाहिए, विटामिन डी के, कैल्शियम के और एचबी लेवल। आप मेजोरिटी देखिएगा कि वो औरतें फैट्स की तरफ जा रही होंगी जिनके आपको मतलब वेट ज्यादा है, जिनका एचबी लेवल कम है, जिनका एचबी लेवल 8 है, 9 है, तो वो डेफिनेटली फैट्स की तरफ